सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। इसमें हमने देखना है स्पेशल केस जो है हमारे पास, जब इंटायर रो जो है वो जीरो आ जाए आपके पास। तो आप जो है वो, आपको जाहिर बात है साउथ ऑर्बिट जो क्राइटेरिया है वो आप लगाएंगे। तो ये एंट्रीज जो है वो आप करेंगे। कैसे आप करते हैं? इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रख दिया, फिर एक छोड़ के ये जो S3 है इसका कोएफिशिएंट 6 है तो 6 रख दिया, फिर एक छोड़ के इसका कोएफिशिएंट 8 है तो 8 यहाँ पे आपने रख दिया। उसके बाद दूसरी रो की एंट्रीज कहाँ से आती हैं? ये जो छोड़ी हुई थी आपने सेकंड टर्म, उसका कोएफिशिएंट 7 है तो आपने 7 रख दिया। फिर ये 6 वाली को, ये S3 वाली को आपने लीव कर देना, S2 पे आ जाना, इसका कोएफिशिएंट 42 है तो आपने 42 रख दिया। और फिर S1 वाली को छोड़ गया, S0 56 है तो आपने रख दिया 7, कॉमन निकला तो 168 हो गया। ठीक है, तो ऊपर भी 168 है, नीचे भी 168 है। अब जब आपने ये एंट्री निकाली तो वो एंट्री क्या होगी? 1166 का डिटर्मिनेंट माइनस साइन साथ लगेगी और डिवाइडेड बाई दिस 1। तो ये तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर सिमिलरली अगली एंट्री क्या होगी? वो होगी 1188 और उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो आपने जीरो रख दिया। और जो नेक्स्ट है वो तो वैसे ही 11 एंड 00 होगी। डिटर्मिनेंट लेके -1 से डिवाइड करेंगे वो तो जीरो ही वैसे ही आ जाएगी। तो ये तीनों एंट्री जीरो आ जाएंगी, 0 0 0। ये एक स्पेशल केस आएगा जिसमें इंटायर रो जो है वो क्या होगी? जीरो हो गई है। तो इसको फिर जब ऐसा केस आ जाए तो इसको हम इस तरह हैंडल करते हैं कि जो रो जीरो हुई है उससे इमीडिएटली ऊपर वाली रो पे आपने जाना है। ठीक है, सर और ये जीरो किस में है जरा दोबारा बता दो। ये देखे ना, ये 168 एंट्रीज कैसे मैंने रखी है पता चल गया? इस डिनोमिनेटर ये जी जो सर ये पता पॉलिनॉमियल, चल ये पता चल गया। ये नीचे भी 168 आई है, ये भी पता चल गया। जी सर। अब आपने ये वाली एंट्री पता कैसे निकालनी होती है? ये वाली ये ऐसे निकालती है, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ऊपर वाली दो रोज का, इन दोनों को मिला के एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? इसका पहला कॉलम होगा 1 1, दूसरा कॉलम क्या होगा? 6 6। डिटर्मिनेंट बन जाएगा, साथ माइनस साइन लगाएंगे और डिवाइड किससे करेंगे? इस एंट्री से, और वो 1 है। तो 1166 का डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? जीरो। नहीं, जीरो सर। जीरो। सिमिलरली अगली एंट्री ये वाली, यहाँ वाली क्या होगी? 1188 का डिटर्मिनेंट, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली एंट्री क्या होगी? 11 और 00, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो 00 हम लेते हैं, 00 का डिटर्मिनेंट वो जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों एंट्री जीरो आ चुकी हैं, ये स्पेशल केस आ गया। इसको अब हमने हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने की ये कि इससे फौरन ऊपर जो पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स की बनती है वो बनती है S4 है यहाँ पे। सो S4 का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा प्लस 6, और साथ एस स्क्वेयर आएगा, एस क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि आप एक छोड़ के यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। ये जो कोएफिशिएंट था ये किसका था? S4 है अगर, तो आप जो कोएफिशिएंट लिखते एस हैं टू वो का। एक एंट्री का छोड़ के लिखते होते हैं। S2 का। S2 तो 6x S2 हो गया, प्लस ये फिर 8s नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सिंपल 8 होगा। एक आपने जो टर्म छोड़ के आप लिखते हैं, तो ये पॉलिनोमियल कौन सी बन गई है? ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इसे कहते हैं, ये वो बन गई यहाँ। ठीक है, तो अब आप सिंपल क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस वेरिएबल, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल क्या है? एस। तो डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 4s क्यूब हो जाएगा, प्लस 12s हो जाएगा, प्लस 0। तो अब ये जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेने के बाद एक पॉलिनोमियल बनी है ये वाली, ये ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल थी। आवाज कट गई थी मेरी बीच में से। हेलो, जी सर। अब आवाज ठीक आ रही है ना? अब ठीक है। हाँ, तो ये ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल जो बनी थी इसका डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उससे एक और पॉलिनोमियल ये बनी हुई है। इस पॉलिनोमियल को हम, ये जो डेरिवेटिव लेके आई है, इसके कोएफिशिएंट्स को अब यहाँ पे 0 0 0 की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा? 4। जीरो की जगह यहाँ पे देखें ना, जीरो को खत्म करके क्या लिख दिया? 4 4 लिख दिया। फिर जीरो को खत्म करके क्या लिखेंगे? 12, और तीसरा तो वैसे ही जीरो है।
तो ये 4, 12 एंड 0, अगेन इसमें से 4 कॉमन ले तो 1, 3 एंड 0 बन, क्या बन जाता है भाई? 1 3 और 0। तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नीचे वाली एंट्रीज कैसे आएंगी? वैसे ही जो क्राइटेरिया है। ये 3 कैसे आया अब कौन बताएगा? एनीवन? 3 के सर लिए ये 1 1 और 6 3 का डिटर्मिनेंट ही है। हाँ 1, 1 और 6, 3 का डिटरमिनेंट बना डिवाइड बाय के उसको डिवाइड किससे करना है? 1 से इस 3 से। एंट्री से। और वो एंट्री कौन सी है? 1, और साथ माइनस साइन भी लगाना है। तो 1, 1 और 6, 3 का डिटरमिनेंट हो जाता है -3। -3 को -1 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? +3। क्लियर है ये बात? सर ये जरा बता दो, ये तो क्लियर हो गया कि माइनस साइन हमेशा लगाना है। हमेशा माइनस साइन है, जो भी एंट्री है लिखनी है उसके साथ माइनस डिटरमिनेंट के साथ लगाना है आपको। ठीक है। ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट ये 8 कहाँ से आया? 1, 1 और 8 एंड 0 का डिटरमिनेंट। वो क्या हो जाएगा? 0 -8 -8 डिवाइडेड बाई ये वाली एंट्री। तो 0 -8 डिवाइडेड बाई 1 -1। ठीक है, तो वो +8 हो जाएगा। और ये 0 ही आएगी क्योंकि 1, 1 और आगे हमारे पास 8, 0 के बाद कोई कॉलम नहीं है तो 0, 0 होगा। 1, 1 और 0, 0 के डिटरमिनेंट 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है। अब ये आपके पास जो राउथ हॉर्विट टेबल आपने बनाया है उसकी ये लेफ्ट मोस्ट जो है वो आपके पास आ गया, कॉलम आ गया। तो इस तरह फिर आपने प्रोसीड करना है। इसमें कितनी दफ़ा साइन चेंज हुई है भाई? इसमें लेफ्ट मोस्ट में कौन बताएगा? साइन चेंज नहीं हुई है एक दफ़ा भी। ये हुई है साइन चेंज? नहीं सर। तो इसलिए इसकी कोई भी जो रूट्स हैं वो राइट प्लेन में नहीं होंगी, बल्कि वो जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक कोई भी इसकी जो रूट्स हैं वो राइट प्लेन में नहीं होंगी। क्योंकि क्राइटेरिया मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इंटरप्रिटेशन की क्या करनी होती है? द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दैट आर इन द राइट हाफ प्लेन, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम। तो हम स्टेबिलिटी, एक सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी सारी जो रूट्स हैं जो कि हम पोल्स हम उन्हें कहते हैं वो सारी लेफ्ट प्लेन में हो। एस, ये जो आपने पोल जीरो ग्राफ बनाते हैं ना एस डोमेन में, उसकी एक राइट हाफ प्लेन होती है, एक लेफ्ट हाफ प्लेन होती है। तो अगर सारे पोल जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में आए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है सिस्टम जो है वो स्टेबल है। लेकिन अगर कुछ पोल जो है वो राइट हाफ प्लेन में भी आ जाए तो सिस्टम क्या होता है? स्टेबल नहीं होता। तो अब राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपने देखना है कि साइन कितनी दफ़ा चेंज हुआ है। जितनी दफ़ा साइन चेंज होगा उतनी रूट्स कहाँ पे होंगी? राइट प्लेन में होंगी। तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब इस केस में इसकी कितनी रूट्स बनती हैं? ओरिजिनल पॉलिनोमियल की पावर जो है डिग्री 5 है तो 5 रूट्स इसकी बनेंगी। क्योंकि इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं हुई तो इसकी 5 की 5 जो है वो रूट्स जो हैं यानी पोल जो है वो कहाँ पे होंगे? लेफ्ट लेफ्ट साइड प्लेन पे। में। या लेफ्ट प्लेन पे होंगे, कुछ लेफ्ट प्लेन पे के ऊपर हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी एक्सिस पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट प्लेन में कुछ नहीं होगा। इमेजिनरी एक्सिस कौन सा होता है? जे ओमेगा वाला एक्सिस। क्योंकि जो एस आपके पास वेरिएबल है, एस डोमेन, एस प्लेन जो है वो किसके इक्वल है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा के इक्वल होता है। यानी उसमें एक रियल एक्सिस होता है जिसे हम सिग्मा एक्सिस कहते हैं, दूसरा इमेजिनरी वाई एक्सिस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जे ओमेगा एक्सिस। तो ये जो 5 इसकी जो पोल्स होंगे उसमें से सारे के सारे या तो लेफ्ट प्लेन में होंगे या कुछ लेफ्ट प्लेन में होंगे या कुछ जो है वो एक्सिस के बिल्कुल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब
इसमें थोड़ी सी आगे एक स्पेशल हम जो है वो ट्वीक जिसे हम कहते हैं केसेस आएंगे कि इवन पॉलिनोमियल की जो रूट्स होती हैं, रूट पोजीशन जो वो किस तरह की होती हैं, वो देखें। इवन पॉलिनोमियल की रूट्स जो होती हैं वो ओरिजिन है ये वाला, जे ओमेगा एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे सिग्मा एक्सिस, एस प्लेन के अंदर ओरिज इवन पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री इवन हो। ये बात गौर से देखें, कौन सी पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं, इवन पॉलिनोमियल। उसकी जो रूट्स हैं, ये जो क्रॉस हैं, ये रूट्स को शो करते हैं ना, ये देख, वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होती हैं। जैसे ये देखें, अगर यहाँ पे एक रूट आ गई है ना रियल एक्सिस के ऊपर, तो बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट प्लेन पे भी एक रूट लाजमी आएगी। ये इवन पॉलिनोमियल की करेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली या अ, अ, इधर भी इसी तरह हो सकता है। ये देखें, वाई एक्सिस में भी अगर पॉजिटिव जे ओमेगा एक्सिस पे एक रूट आया है, तो उसी तरह एक रूट यहाँ भी आएगा। रीजन के अराउंड सिमेट्रिकल है। ये देखें, इमेजिनरी एंड सिमेट्रिकल अबाउट द रीजन, ये ब्लैक थिक लाइन ये शो कर रही है। इवन पॉलिनोमियल की रूट्स जो है वो इस तरह होती हैं पेयर की फॉर्म में। सिमिलरली ये ब्लू थिक लाइन शो क्या कर रही है कि इवन पॉलिनोमियल के रूट्स रियल एक्सिस पे भी पेयर की फॉर्म में होती हैं। या फिर ये डॉटेड लाइन है, ये क्या शो कर दिए कि ये जो इवन पॉलिनोमियल है उसकी रूट्स क्वाड्रेंटल होती हैं, यानी 4 रूट्स होती हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं फ्रॉम द ओरिजिन। और क्वाड्रेंटल मीन 4 का उनका कॉम्बिनेशन होता है अराउंड द ओरिजिन। ठीक है, तो ये इवन पॉलिनोमियल की करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसको हमने अब ज़हन में रखना है इस प्लॉट को, कि जब भी हमारी जो पॉलिनोमियल है वो इवन होगी, उसकी जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिकल होंगी अराउंड द ओरिजिन। और अगर यानी सिमेट्रिकल अराउंड द रीजन होगी और पेयर में होगी। अगर रियल एक्सिस पे एक रूट है तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे एक होगी, इसी तरह नेगेटिव पे भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगी, इसी तरह इमेजिनरी एक्सिस पे भी होगी, या फिर वो क्वाड्रेंटल हो सकती है। तो ये ज़हन में आपने रखना है। अब हम मजीद इस कंसेप्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये बड़ी एग्जांपल अच्छी। डिटरमिन द नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन एंड ऑन द j ओमेगा एक्सिस फॉर द क्लोज ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो शेप बनी हुई है ट्रांसफर फंक्शन की, सबसे पहले तो आपने ये शेप निकालनी होती है, यानी एक पूरे का पूरा सिंगल, पूरे सिस्टम का एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन आपने निकालना था। लेट्स से जैसे चैप्टर 5 में ये था कि आपके पास सिस्टम है, उसमें 2-3 छोटे सब सिस्टम्स हैं और हर हर छोटे सब सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन है। तो राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया तब लगेगा जब आप सारे छोटे जो सब सिस्टम्स हैं उनका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक बना लें और उस सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन निकालें। जो चैप्टर 5 में हम यही करते हैं कि मुख्तलिफ सब सिस्टम जो है ना, उनसे उनसे स्टेप बाय स्टेप उसको रिड्यूस करके उस सिस्टम को एक छोटा सा फाइनल एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसका एक यूनिफाइड और कंप्लीट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। वो पहले तो हमने वो निकालना होता है। इस केस में तो वो गिवन है, समटाइम्स वो ऐसा करता है कि आपको एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट में ही दे देता है कि जिसमें एक नहीं बल्कि 2-3 छोटे-छोटे ट्रांसफर फंक्शन होते हैं। तो आपने उस सिस्टम को पहले एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में रिड्यूस करना है, फिर उस पे राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया आपने यूज़ करना है। और ये राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया जो है ये हमेशा क्लोज यानी फीडबैक सिस्टम पे लगता है। ओपन लूप जो सिस्टम है वहाँ पे ये तो स्टेबिलिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ पे आता है, क्लोज लूप सिस्टम में। ओपन लूप सिस्टम्स आर अनस्टेबल, क्लियर है, उसमें तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम में हम इसलिए बनाते हैं कि सिस्टम को हमने स्टेबल करना होता है और फिर हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक दफ़ा बनाते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं, अगर स्टेबल नहीं है तो फिर आप अपने पैरामीटर चेंज करते हैं, फिर आप ये राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और देखते हैं स्टेबिलिटी आ गई है या नहीं आई। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती आप अपने पैरामीटर्स को क्या करते रहते हैं भाई, चेंज करते रहते हैं।
क्लियर है ये बात? किधर चले गए हो? मैं अकेले ही रह गया यस थोड़ा। सर। तो अब ये उसी तरह, इसके भी इसी तरह S8 से शुरू होना है आपने, S0 तक ये रोज बना देनी है। 8 रोज बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बल्कि 9 बनेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन क्या होंगे, 1 और फिर इसको छोड़ के 1 12 39 48 एंड 20। दूसरी रो के क्या होंगे, 1 22 59 38 एंड 0। ये दो रोज फिल करनी आ गई आपको भाई? हाँ भी अली, जी सर। क्लियर हो गया? अब ये एंट्रीज आपने निकालनी। तो ये एंट्री क्या होगी, 1 1 12 और 22 का डिटर्मिनेंट वो होगा 22 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई माइनस 10। 1, तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस भी तो लगाना है ना सर। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 59 माइनस 39 20, माइनस 20 हो जाएगा ये। और इसका क्या होगा, 38 माइनस 48, ये प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 10, और लास्ट पे क्या आएगा, माइनस 20, और माइनस 1 डिवाइड करेंगे प्लस 20, और इधर तो जीरो आएगा अरे क्योंकि 10 वाले के साथ माइनस नहीं लगाएंगे? तो ये माइनस आ रहा था ना, ये देखें, ये था 38 माइनस 48 था, तो माइनस 10 माइनस आ 10 गया। ना देगा। माइनस ठीक 10 है। को माइनस 1 से डिवाइड कर दो, प्लस 10 हो जाएगा। और फिर आगे ठीक है। 20 आ गया, उससे आगे जीरो आ जाएगा, क्योंकि 1 1 और कॉलम बचे ही नहीं, वो 0 0 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया था -10 -20 10 20, तो 10 कॉमन निकाल लिया है, तो ये -1 -2 1 एंड 2 ये बन गया। अभी जीरो नहीं आई हमारे पास। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं आप। यहाँ पे आप देखो, ये 5 और 4 पे ये है, रो बन गई है 1 3 2 0 0, और नीचे भी है 1 3 2 0 0। अब यहाँ पे जीरो वाला सिनेरियो आएगा आपके पास, क्योंकि दो रोज जब सेम हो जाए ना, तो फिर उससे नीचे वाली रो के कोएफिशिएंट क्या आएंगे, नीचे वाली रो के जो एलिमेंट्स वो क्या आएंगे, जीरो होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट सारे क्या होते जाएंगे, जीरो। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही भाई अली? यस जी सर, हो सर। रही है। देखना, पिछली एग्जांपल में भी ये जीरो नीचे तीनों क्यों आई थी, क्योंकि ये दो रोज ऊपर वाली सेम उनके एंट्रीज थी। सिमिलरली यहाँ भी S5 वाली जो रो है 1 3 2 0 0, इसकी एंट्रीज है, S4 वाली की भी 1 3 2 0 0 है, तो ये एंट्री सेम है। तो अब हमें पता है नीचे वाली ऑटोमेटिकली जीरो आनी, तो नीचे वाली सारी पहले आप जीरो लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जहां जीरो आई है ना, इससे ऊपर वाली रो पे जाएंगे, उसे उससे ऑक्सिलरी क्या बनाएंगे आप, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, S4 है तो ये बनेगी S4 प्लस 3S² और 2 प्लस है 2 0। इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगी भाई, S4 S⁴ प्लस 3 के साथ एक डिग्री छोड़ के आपने आगे मूव करना है, 3S² प्लस 2 के साथ आप क्या लिखेंगे, एक डिग्री छोड़ के, यानी S1 वाले को छोड़ दिया S0, तो 2 हो जाएगा। तो फिर इसका क्या लेना होता है, ऑक्सिलरी डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का क्या करना होता है, डेरिवेटिव। वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4S³ हो जाएगा प्लस 6s 6S प्लस 0। तो 4S³ का कोएफिशिएंट फिर लिखना है, वो 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और आगे तो सारी जीरो जीरो है। अब 4 और 6 में से फिर कॉमन 2 निकाल लिया, तो 2 3 0 0 हो गया अब। ठीक है, तो अब ये आपके पास 0 0 वाली रो की जगह आप क्या लिख रहे हैं, ये रो तो वैसे ही है 2 3 0 0 0। तो अब वो जीरो वाली प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, नीचे वाली एंट्रीज आप उसी तरह निकाल लेंगे, सिंपल जो क्राइटेरिया है। तो अब आपने देखना है कि इस पूरी प्लेन में कितनी दफा, अब पूरे फर्स्ट कॉलम में कितनी दफा साइन चेंज हुई है। हाँ भाई, कौन बताएगा भाई? 2 दफा सर। दो दफा। ये वन, ये +1 से -1, ये होगी -1 से +1, और कहीं भी नहीं हुई साइन चेंज। तो कितनी प्लेन कितनी रूट्स जो है इसकी, वो राइट हाफ प्लेन में 2 होंगी, राइट। कितनी होंगी, 2 दो।
और बाकी कहाँ पे होंगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। लेकिन हमें राइट हाफ प्लेन का पता चल गया, लेफ्ट हाफ प्लेन में भी बतानी है और जे आगे एक्सिस पे भी हमने बतानी है। हमें सिर्फ राइट हाफ प्लेन का पता चला। तो अब इसमें ये आपने करना होता है। चलो हम देखते हैं, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस राउथ टेबल। ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है इसका, इसको अब हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। सिंस ऑल एंट्रीज फ्रॉम द इवन पॉलिनोमियल सर है। सर ये हमें सिर्फ ये पता होगा कि दो होंगी, कौन कौन सी होंगी ये नहीं पता होगा। नहीं ये नहीं पता होगा। ये तो वही तो बात हो रही थी ना कि राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया आपको पोल की लोकेशन नहीं बताता, ठीक है सर। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। ये बताता है कि इतनी पोल, इतनी इधर है राइट में, इतनी लेफ्ट पे है, ये पता चल जाता है। वो आप फिर प्रोग्राम मैटलैब की हेल्प कर लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके लिए जैसे ये जो एस रेज़ टू पावर 8 वाला, ये इसको प्लॉट करें आप मैटलैब के ऊपर, लिखें कोड, तो इसको सॉल्व करें बल्कि मैटलैब के थ्रू, आपको सारे पोल्स आ जाएंगे, ठीक है। पोल्स को फिर आप प्लॉट कर लें, लेकिन वो एक बड़ा हेक्टिक सा काम होता है, ठीक है। हमने चूंकि स्टेबिलिटी ही चेक करनी है तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पोल की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी। उसके अलावा एक और फ़ायदा बताया हुआ था मैंने आपको राउथ हार्वर्ड का, कि ये डिज़ाइन में भी बड़ा यूज़ होता है। वो आगे आ गई एग्जांपल, क्योंकि ये एक रेंज बता देता है, अननोन की रेंज बताता है, जो कि आम कैलकुलेटर और लैपटॉप नहीं कैलकुलेटर्स और ये जो आपके पास कंप्यूटर हैं वो नहीं बता सकते। रेंज तो नहीं बता सकती, ये हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो वो हिट एंड ट्रायल आप पता नहीं कितनी देर आप लगे रहेंगे, फिर जाके एग्जैक्ट जो वैल्यू आनी चाहिए डिज़ाइनर को, जो सूटेबल होगी वो आएगी। लेकिन राउथ हार्वर्ड से डिज़ाइनर जो को एक रेंज का पता चल जाएगा कि मैंने वैल्यू इस रेंज के अंदर लेनी। तो वो इसलिए ये, हालांकि ये इतने तकरीबन ये 100 ईयर ओल्ड ये मेथड है, लेकिन इसकी आज भी उतनी ही इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि ये डिज़ाइन में बड़ा, डिज़ाइन जब करते हैं सिस्टम को तो उसमें बड़ा यूज़फुल है। तो अब हमने ये जो क्राइटेरिया, इसमें हमें ये तो पता चल गया कि दो जो रूट्स हैं वो राइट हाफ प्लेन में हो गया। हम हमने बाकियों के लिए भी कुछ मैकेनिज्म निकालना है कि कितनी लेफ्ट में है और कितनी हमें सिक्स सिक्स हमें पता है कि या तो लेफ्ट में है सारी की सारी, या जो है क्योंकि 8 थी टोटल डिग्री तो दो तो इधर होगी, सिक्स हमें पता है या लेफ्ट में है या कुछ उसमें एक्सिस के ऊपर है, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है कुछ, ठीक है। ये उनमें से कितनी एक्सिस के ऊपर है और कितनी राइट हाफ लेफ्ट हाफ प्लेन में, ये हमने निकालना है। तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन हमें चाहिए, वो क्या है। सिंस ऑल एंट्रीज फ्रॉम द इवन पॉलिनोमियल एट द S4 रो down to S0 row are a test of even polynomial। ये देखें S4 से लेके नीचे तक जितनी भी है ये इवन पॉलिनोमियल यहाँ पे बनती है ना आपके पास। ये देखें 0 0 यहाँ पे आई थी ना, ये देखें 0 0 वाली रो यहाँ पे आई थी। इससे बिल्कुल ऊपर वाली जो रो है उससे जो पॉलिनोमियल बनेगी वो हमारी ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल होती है। तो आप फिर क्या करते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि जिस जगह पे सारी रो जीरो आई थी, सारी रो की सारी एंट्री जीरो आई थी, उससे ऊपर वाली रो हमें पता है ऑक्सिलरी रो होती है, तो और वो इवन आ रही है, ठीक है। तो आप अपने रो हार्वर्ड टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आप टेस्ट दो हिस्सों में लगाते हैं। एक आप लगाते हैं इवन, जहाँ से इवन पॉलिनोमियल स्टार्ट हुई थी वहां पे आप देखते हैं, और एक आप इवन पॉलिनोमियल से ऊपर देखते हैं, ठीक है। We begin to draw some conclusion about the roots of the even polynomial. No sign change exists from the S4 row down to S0 row। देखें ये जो आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इसमें साइन चेंज जो है वो S4 से ऊपर ही आई है ना। ये देखें इतनी जगह पे साइन चेंज हो रही है नहीं। हेलो। जी सर। जी जी सर। जो आपकी ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल वाली जो रो है आपने इससे ऊपर लगाना है राउथ हार्वर्ड, और इस उसको मिला के बाकी जो नीचे सारी रोज आई उन पे आपने अपना क्राइटेरिया लगाना है।
अपने जो राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया है इसको 2 हिस्सों में अब आपने डिवाइड कर, समझ गए बात या नहीं? यस सर समझ। यार ये मैंने एक क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने स्लाइड जो बनाई थी वो किधर गई है स्लाइड? एक इसमें स्लाइड मैंने और रखी थी आपकी आसानी के लिए। बहरहाल चलो वो स्लाइड मैं दोबारा बना के रख दूंगा, वो मुझे अब जुबानी बोलना पड़ रहा है। वो मैंने स्लाइड बनाई थी नहीं, इस स्लाइड के ना पहले, इस स्लाइड से पहले यहाँ पे एक स्लाइड, इससे आगे एक स्लाइड थी इन दोनों के बिटवीन, वो लगता है मैंने वो सेव नहीं की। बहरहाल मैं वो स्लाइड दोबारा बना के इसमें डाल दूंगा। तो अब आपने क्या करना है, नो साइन चेंज, नो साइन चेंजेस एग्जिस्ट फ्रॉम द S4 रोड डाउन टू S0। ये देखें S4 से लेके नीचे S0 तक साइन चेंज नहीं हुई, ठीक है, जबकि इससे ऊपर 2 दफा साइन चेंज हुई है। Thus the even polynomial does not have a right, does not have right half plane poles। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लेट से ऊपर वाली रोज को अगर आप अभी कंसिडर ना करें, मैंने यही बताया ना कि आपने आपने ये जो टेबल है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। एक आपने वो कर देना है कि जहाँ पे ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है इससे ऊपर आपने लगाना है राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया, और एक ऑक्सिलरी को शामिल करके S0 तक जो आपका टेबल बनता है उस पे आपने लगाना है। आप समझेंगे अब आपके पास 2 टेबल बन गए, एक ये S4 से लेके S0 तक बन गया टेबल, और एक ये S8 से लेके S5 तक बन गया। तो इन दोनों में आपने देखना है, इस देखें ये जो इवन पॉलिनोमियल है S4 से लेके S0 तक, इसमें ये जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुई। तो हम ये कहेंगे कि इवन पॉलिनोमियल ये जो बनी हुई है हमारी पास, इसकी कोई भी रूट जो है वो राइट हाफ प्लेन में भी नहीं होगी। तो इसकी सारी रूट्स कहाँ पे होंगी, लेफ्ट हाफ प्लेन में होगी। Thus the even polynomial does not have right half plane poles, so there are no right half plane poles, no left half plane poles। ये अब कहाँ से बात आ गई, ये देखिए, ये कौन बताएगा भाई? Since there are no right half plane poles, no left half plane poles are present because of the requirement for symmetry। ये बात आपको समझानी थी बस, ये जो समझ गया वो काम हो गया उसका। हाँ भाई, कौन जो है वो ईगर है समझने के लिए? एनीवन? सर S4 से S0 तक कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इस वजह से राइट हाफ प्लेन में लाइन नहीं करेंगे। हाँ, पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जिस जगह पे 0 आ गई है ना उससे ऊपर आपकी पॉलिनोमियल बनी है ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इवन होती है। अब ये जो इवन से लेके, यानी जिस जगह पे 0 वाली रो आई थी उससे ऊपर वाली जो आपकी रो है वो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है, वहां से लेके बॉटम तक आपने टेबल को लैदा कर लेना है, और उससे ऊपर जो राउथ हार्वर्ड टेबल है उसको आपने क्या कर लेना है, लैदा कर लेना। दो टेबल बन जाएंगे, दोनों पे लैदा लैदा आपने आपने क्या करना है, अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना है। तो ठीक है, हम तो मतलब S4 से दो अलग अलग होंगे, हैं, दो प्लेन टेबल सब एक अलग ही अलग। है, टेबल एक ही है, आपने उससे इमेजिन किया है कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ठीक। वैसे आप देखेंगे तो दो दो दफा ही साइन चेंज हो रही है ना पूरे में, अगर पूरे टेबल दो तो दो सिर्फ रूट्स ऐसी होंगी जो राइट हाफ में होंगी। लेकिन अब जी हमें राइट हाफ में तो पता चल गया, लेफ्ट में कितनी है और एक्सिस के ऊपर कितनी है ये भी तो पता चलाना है या नहीं चलाना भाई? जी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? यस। ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कितने पोल जो है राइट हाफ में है, कितने लेफ्ट हाफ में है, और कितने जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर है। अब हम ये फाइंड करने के लिए कि कितने लेफ्ट में है और कितने जे मेगा एक्सिस के ऊपर है, ये सारा काम उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें राइट में तो पता चल गया कितने हैं भाई। हाँ भी सर अली, दो। 2। सर राइट में 2 हैं, हाँ, अगर ऊपर लेफ्ट वाला में अब लेफ्ट में हम कह सकते हैं कि 8 में से 2 राइट में है, तो लेफ्ट में आप कह देंगे 6 के 6 लेफ्ट पे हैं। लेकिन एक्सिस के ऊपर कितने हैं ये नहीं, हम ये कौन बताएगा? इसके लिए अब ये थोड़ा सा एनालिसिस हम उसके लिए कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात या नहीं? जी सर। हाँ,
तो उसके लिए फिर हमने टेबल को जहाँ पे 0 0 0 0 वाली रो आई थी उससे ऊपर वाली रो को ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल हम कहते हैं, उससे जो बनती है उससे लेके बॉटम S0 तक टेबल को आप डिवाइड कर लें और उससे लेके ऊपर तक टॉप तक टेबल को डिवाइड कर लें। तो ये जो फिर यानी अगर हम देखें तो ये जो इतना इतना टेबल है, इतना S4 से लेके ये इवन पॉलिनोमियल से बना है ना, किससे बना है भाई? इवन। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया और नीचे तक आए हैं तो यहाँ पे डिग्री क्या है? S की 4 है ना। तो इतना जो टेबल है वो किस पॉलिनोमियल का बना है? इवन पॉलिनोमियल। हाँ, तो इसमें अब आपने देखना है कि इसके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में कितनी दफा साइन चेंज हुई है। कोई साइन चेंज नहीं हुई इतने हिस्से में। ठीक है, ये बात बड़ी गौर से जी आप सर। देखना है। इवन पॉलिनोमियल से जो आपने ये टेबल जो बनाया है, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से जो टेबल बना हुआ है नीचे तक, उसकी लेफ्ट मोस्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुई। तो कितनी फिर इसकी इवन पॉलिनोमियल्स की जो रूट्स हैं वो राइट ऑफ प्लेन में होंगी? कोई नहीं होंगी, नहीं ना होगी, क्योंकि साइन चेंज नहीं ना हुई। जी सर। तो हमें ये इवन की मैंने अभी आपको ये डेफिनेशन नहीं बताई, ये अगर जितनी रूट्स राइट ऑफ प्लेन में होंगी उतनी ही रूट्स कहाँ पे होंगी? लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो अगर राइट ऑफ प्लेन में कोई भी पोल नहीं है तो लेफ्ट ऑफ प्लेन में कितने पोल होंगे? उसमें भी नहीं होंगे फिर। नहीं होंगे। तो यही बात बतानी थी। तो ये बात क्लियर हो गई कि S4 से लेके S0 तक जो हमने पॉलिनोमियल S4 से लेके S0 तक जो टेबल बनाया हुआ है उसमें वो इवन पॉलिनोमियल से बना है और उसकी कोई भी रूट जो है वो राइट ऑफ प्लेन में नहीं। और इस वजह से फिर कोई भी रूट जो है वो कहाँ पे नहीं होगी? लेफ्ट हाफ प्लेन में। लेफ्ट ऑफ प्लेन में नहीं। तो उसकी फिर रूट्स कहाँ पे होंगे S4 पॉलिनोमियल? एक्सिस पे। एक्सिस पे। तो इट मीन 4 फिर जो हमारी रूट्स हैं 8 में से वो कहाँ पे होंगी? एक्सिस पे होंगे। एक्सिस पे। 2 कहाँ पे निकल आई थी 8 में से? वो किधर गई थी? जब S8 राइट से हाफ में थी। S8 से S5 में 2 राइट पे थी, 4 एक्सिस के ऊपर है। सर एक्सेस भी इधर दोबारा बताना हाँ, किस तरह दोबारा पता बता चला? रहे हैं। ये देखें सर S4 एक्सिस वाली 5 नहीं होंगी? क्यों? S4 से S0 तक। और डिग्री 4 है ना, तो डिग्री जब 4 है तो रूट्स कितनी होती हैं? ये कोई पॉलिनोमियल तो नहीं वो ना भी यार, सर ये तो S0 वाली है, ये तो वैसे ठीक टेबल है। के लिए हमने लिखी हुई। डिग्री 4 है तो 4 ही रूट्स ऐसी होंगी जो ना राइट पे है ना लेफ्ट पे है, क्योंकि राइट पे कोई नहीं है तो लेफ्ट पे भी फिर नहीं होगी, क्योंकि एक्सिस पे होंगी। इवन पॉलिनोमियल की ये प्रॉपर्टी है कि जितनी राइट पे है उतनी कहाँ पे होती हैं? लेफ्ट पे। क्योंकि सिमेट्रिकल होती है ना उसकी रूट्स। जी। तो इसका मतलब है इवन पॉलिनोमियल जो S4 से बन रही हैं 4 नहीं बल्कि S4 जो पॉलिनोमियल इससे बनेगी इस रो से, ठीक है, S4 वाली रो से जो पॉलिनोमियल बनेगी ऑक्सिलरी, उसकी 4 रूट्स होंगी और वो 4 की 4 कहाँ पे होंगी? ना लेफ्ट प्लेन में होंगी ना राइट प्लेन में होंगी, तो कहाँ पे होंगी फिर? ये ओमेगा एक्सिस पे। एक्सिस। और एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल होंगी। एक्सिस एक्सिस सर पे ये अभी ये भी नहीं नहीं समझ होगी आया सिर्फ। एक्सेस पे किस तरह बता रहे हैं आप? ये किस हाँ, तरह पता चला कि लेफ्ट पे नहीं है? हाँ, ये मैं बताता हूँ। ये देखें, ये S4 से लेके यहाँ तक ये टेबल इतना इतना बनता है ना इसका। यस सर। इसमें ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो इतना बन जाता है, इसमें कोई साइन चेंज हुई है? नो सर। जब साइन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है कोई भी रूट जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में नहीं होगी, जाहिर बात है। राइट पे नहीं होगी सर। राइट पे नहीं होगी। तो जब राइट पे नहीं है तो इवन पॉलिनोमियल की रूट्स की प्रॉपर्टी है कि जितनी राइट पे हो उतनी कहाँ पे होती हैं? लेफ्ट पे। क्योंकि सिमेट्रिकल होती है ना उसकी रूट्स। नहीं दो समझ रहे राइट पे बात? थी, दो लेफ्ट पे होंगी। हैं? दो राइट पे थी शुरू से पता चला और नहीं दो ही लेफ्ट नहीं, पे होंगी अब। वो 2 जो राइट पे थी वो टोटल ये जो टेबल बनाया था ना उसके केस में थी। अब हम हम्म, टेबल जो एनालाइज कर रहे हैं, टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा वो बना है जहाँ जो ऑक्सिलरी, ये जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल यहाँ से ही हमने बनाई थी ना, ये 0 0 0 जब आई थी
तो जी इससे सर। बिल्कुल ऊपर वाली जो रो होती है उसके कोएफिशिएंट से जो पॉलिनोमियल बनती है वो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल होती है और वो इवन है, ये देखें। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अलहदा एनालाइज कर रहे हैं और इसको मिला के नीचे वाले को हम क्या कर रहे हैं, अलहदा एनालाइज कर रहे हैं। जी तो वो जो ऊपर वाला जो हिस्सा था ना S4 से लेके S5 S8 तक, इसमें 2 दफा साइन चेंज हुई थी। तो यहाँ हमें पता, और ये यहाँ हमें पता चल गया था कि ये जो है वो क्या नाम है, 2 दफा साइन चेंज। 2 दफा साइन चेंज हुई हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता, इधर तो साइन चेंज ही नहीं हुई। हम इतने हिस्से की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें पता चल गया कि दो जो रूट्स हैं वो राइट हाफ प्लेन पे हैं। ठीक है, वो हमें पता है। लेकिन हम जब इतने हिस्से को एनालाइज कर रहे हैं S4, यानी ये जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है और ये इवन पॉलिनोमियल है, अगर सिर्फ यही होती और उसका हमने रोज हार्वर्ड टाइप क्राइटेरिया और एनालिसिस करना होता तो फिर हम देखते कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो राइट हाफ प्लेन में नहीं है। अगर तो कोई भी लेफ्ट हाफ में भी नहीं होंगी, क्योंकि इवन पॉलिनोमियल का एनालिसिस कर रहे हैं ना। किसका कर रहे हैं आप? जी सर, ठीक हो इवन। गया, इवन का। तो फिर इस S4 वाली जो पॉलिनोमियल बनेगी इसकी फिर सारी रूट्स कहाँ पे होती है? J ओमेगा एक्सिस के ऊपर। एक्सेस पे। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि 8 टोटल पोल्स हैं, उसमें से 2 तो राइट हाफ प्लेन में है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, और 4 कहाँ पे हैं? एक्सिस के ऊपर हैं। बाकी 2 फिर कहाँ पे होंगे? सर बाकी 2 राइट में होंगी। नहीं, लेफ्ट पे। 2 तो लेफ्ट पे। राइट हाफ प्लेन में थी ना। अब लेफ्ट ये पे होगी देखें सर। S8 से लेके S5 तक ये भी इवन पॉलिनोमियल नहीं? जी इसमें भी अगर 2 राइट पे आ गई हैं तो सिमेट्री को मद्देनजर रखते हुए 2 कहाँ पे होनी चाहिए? लेफ्ट लेफ्ट पे। पे। तो 2 2 4 वो क्लियर हो गई और 4 यहाँ से क्लियर हो गई, 8 पूरी नहीं होगी। जी हो सर। गई सर। तो अब हम टेबल बना लेते हैं फिर। ये देखें, लोकेशन राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, J ओमेगा एक्स, इन इन इसी जगह पे हो सकती है रूट, इसके अलावा तो कहीं नहीं हो सकती। इवन अदर टोटल, यानी ये देखें इवन पॉलिनोमियल जो हमारी ऑक्सिलरी बनी थी वो 4th ऑर्डर थी। ठीक है, यानी ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से नीचे तक जो हमारी जो हमने टेबल बनाया था राउथ हार्वर्ड, वो इवन था, इवन पॉलिनोमियल का टेबल था। क्योंकि हमारी जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल थी उसकी डिग्री क्या थी? 4, और वो 4th ऑर्डर की पॉलिनोमियल थी। उसमें देखें कोई भी प्लेन, जीरो प्लेन कहाँ पे थी? जीरो रूट कहाँ पे थी? राइट हाफ प्लेन में थी। तो जीरो ही कहाँ पे होनी चाहिए थी उसमें? लेफ्ट लेफ्ट हाफ में। प्लेन। तो जो चूंकि डिग्री 4 थी फिर तो 4 कहाँ पे होंगी? J ओमेगा वाली में। अब उससे ऊपर फिर जो हमारी पॉलिनोमियल बन जाती थी, ठीक है, S4 से लेके S5 6 7 8, ठीक है, वो अदर पॉलिनोमियल है और उसकी भी डिग्री क्या है? 4 बन जाती है। 4। क्योंकि 4 को निकाल दिया अगर तो ऊपर फिर क्या बच जाता है? 4 ही बच जाता है। ठीक है, नहीं टोटल 8 है ना। 8 में से 4 तो आपने ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल का एनालिसिस अलहदा कर लिया, उस केस में ये सिनेरियो बना है। तो जब 4 निकल गई तो बाकी फिर क्या रह गई? 4। बाकी कितनी डिग्री रह गई 8 में से? 4। 4। तो वो भी, उसमें भी आप देखें वो भी इवन पॉलिनोमियल बनती है। दो, उसमें 2 दफा साइन चेंज हुई तो 2 कहाँ पे थे? राइट हाफ प्लेन में। तो 2 ही कहाँ पे फिर होनी चाहिए? मस्ट है। कहाँ पे होनी चाहिए? लेफ्ट हाफ प्लेन में। ठीक है, तो उसमें 0 कहाँ पे? उसमें फिर 0 पॉलिनोमियल कहाँ पे होंगी? J ओमेगा। एक्सेस पे। तो अब आप देखें, बाद में आपने टोटल निकालनी है तो ऐड कर दें। टोटल राइट हाफ प्लेन में कितनी होगी? 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2। टोटल लेफ्ट हाफ प्लेन में कितनी होगी? 0 + 2 का आंसर 2 हो गया। और टोटल J में आएगा एक्सिस की पे कितनी होगी? 4 + 0 = 4। 4 + 2 + 2 कितना हो गया? 8 हो सर ये जो 2 और 2 लिखा है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ प्लेन का, ये इवन पे नहीं लिख सकते थे? गया। इवन पे ये ही है, इवन ये वाली देखे ना, कॉलम। यहाँ पे आए आप। इतने टेबल का हमने लहदा लिख दिया और इससे ऊपर जो इतने टेबल का है वो लहदा लिख दिया है। ये भी इवन है क्योंकि कितनी, ठीक है, ठीक। नहीं समझे बात? लागी समझ। ये भी इवन पॉलिनोमियल ही है और इसकी डिग्री 4 होगी, क्योंकि ये देखें 4 रोज है ना यहाँ पे। ठीक है, बस डिफरेंशिएट करने के लिए कॉलम अलग बनाए हैं। नहीं नहीं, अगर आप कॉलम लग लग ना बनाते, डिफरेंशिएट ना करते तो आपको पता नहीं चलना था कि J ओमेगा एक्सिस पे कितनी है। नहीं समझे बात?
आगे से ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से जो टेबल बना है, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल को मिला के, यानी जिस जगह पे 0 0 आई थी उससे ऊपर वाली रो से आपने स्टार्ट किया है और अपने टेबल को एनालाइज किया, वहां से आपको पता चला कि इसमें तो कोई साइन चेंज नहीं हुई, कोई साइन चेंज नहीं हुई तो कोई रूट जो है वो राइट प्लेन में नहीं होगी, तो राइट प्लेन में कोई नहीं है तो कोई भी कहाँ नहीं होगी, लेफ्ट पे भी नहीं होगी, तो फिर डिग्री तो 4 है तो बाकी 4 फिर कहाँ पे होंगी, जे ओमेगा एक्सिस पे एक्सेस पे। होंगे। तो जे ओमेगा एक्सिस पे निकालने के लिए हम इस तरह करते हैं कि जहाँ 0 0 0 आ जाए, जिस रो में सारी एंट्री 0 में, उससे ऊपर वाली रो को मिला के टेबल को लैडर एनालिसिस करते हैं, और ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से ऊपर वाला जो टेबल है उसको क्या करते हैं आप, लैडर से उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात बड़ी मजे की क्लियर हो जाती है, क्या बात, ये जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनी है ये वाली, जिसके जो होगी एस क्यूब एस रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है किसका भला, कॉमन फैक्टर है इस पूरी पॉलिनोमियल का। ये क्या है, फैक्टर है, पूरी पॉलिनोमियल का कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर भी है। यानी इस बड़ी जो पॉलिनोमियल के उसको आप इस ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से डिवाइड भी कर सकते हैं, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 3 2 जीरो आएगा यार। फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 जीरो। जैसे 40 है ना, 40 का मैं कहता हूँ 8 फैक्टर है, तो 40 को अगर 8 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा, 0। जीरो। तो ये जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है, मैं कह रहा हूँ कि इस जो बड़ी पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बड़ी पॉलिनोमियल को मैं अगर इस ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो ये जो एक और चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल होती है वो जो आपके ट्रांसफर फंक्शन की जो डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर भी होती है। ठीक, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने वर्ड्स में बताई है यहाँ भी लिखी हुई है। ठीक है, तो तरीकाकार फिर क्या है कि जब जिस स्पेशल केस जहाँ पे रो की सारे किसी रो की सारी एंट्री 0 हो जाए तो उससे ऊपर वाली जो रो होती है उसको आप बनाते हैं ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल, उसको डेरिवेटिव लेके तो नीचे उससे रिप्लेस कर देते हैं और बाकी एंट्री निकाल लेते हैं। और फिर जब आपने इंटरप्रेशन करनी है उसकी राउथ हार्वर्ड टेबल की, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से ऊपर वाला आप बना लें टेबल, और एक क्या बनाए, ऑक्सिलरी को मिला के बाकी नीचे वाला बना लें, और उसी तरह देखें साइन चेंज कितनी आ रही है। और आपको पता है ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल जो है वो इवन है, तो इवन में आपने देखना है कि रूट्स जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, जितनी राइट हाफ प्लेन पे होंगी उतनी कहाँ पे होंगी, लेफ्ट पे होंगी, और इसी तरह जितनी पॉजिटिव जे मेगा एक्सिस पे होंगी उतनी कहाँ पे होंगी, नेगेटिव जे मेगा एक्सिस पे। इसको हम नहीं करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं, इसमें कहीं पे जीरो नहीं आती, ये सिंपल पिछले कंसेप्ट का। इसमें ना तो एक जीरो आई, अच्छा रोज हार्वर्ड टेबल के दो स्पेशल केस थे, एक तो सारी रो की एंट्री जीरो हो जाए, दूसरा था कि सिंपल एक रो की पहली एंट्री जीरो हो जाए, किसी भी रो की क्या हो जाए, पहली एंट्री जीरो हो जाए, तो फिर आप उस जीरो की जगह छोटा सा एक नंबर डाल देते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, और फिर उससे अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। वो आपको पता है ना ये वाली बात अली, जी सर। वो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। दूसरा स्पेशल केस ये था, एक स्पेशल केस ये था कि किसी भी रो की पहली एंट्री जीरो हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, उस जीरो की जगह एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन प्लेस एप्सिलॉन, कर देता हूँ। हाँ, और उससे फिर टेबल कंप्लीट करते हैं, और फिर उस एप्सिलॉन में सारी वैल्यूज लेते हैं आप, पॉजिटिव लेते हैं एप्सिलॉन को या एप्सिलॉन को नेगेटिव लेते हैं, और देखते हैं साइन कितनी दफ़ा चेंज हो रही है, उसी तरह लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो ये हम पहले कर रहे हैं, या फिर ये आप करते हैं कि जहाँ ज़ीरो आए पहली एंट्री उधर आप अपना एनालिसिस रोक देते हैं, और ये जो पॉलिनोमियल है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे ही रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखना हो तो हम फिर हम
क्या लिखेंगे 200 की 200 S4 लिखूंगा मैं, 6S³ लिखूंगा मैं, और इस तरह मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता जाऊंगा और उससे एक रिवर्स पॉलिनोमियल बना लूंगा और रिवर्स पॉलिनोमियल पे फिर उसी तरह राउथ हॉर्विट क्राइटेरिया लगाऊंगा और उसमें मोस्ट प्रोबेबली पहली एंट्री किसी भी रो की 0 नहीं होगी, वो हम पहले कर चुके हैं। दूसरा स्पेशल केस था कि रो की सारी एंट्री 0 हो जाए, वो भी हमने कर लिया। इसमें जस्ट वो उन्हीं कंसेप्ट को रिपीट कर रहा है जो मैंने चीज़ करवानी है। देख रहे हैं ये 0 आई थी, ठीक है, इसकी जगह उसने क्या अज्यूम कर लिया, एप्सिलॉन और टेबल बना लिया सारा, ठीक है, और फिर उस पर देखा कि साइन चेंज, देखा एप्सिलॉन को कोई भी फिर छोटा सा पॉजिटिव नंबर अज्यूम किया तो देखा साइन चेंज कितनी दफ़ा हो रही है। जितनी दफ़ा साइन चेंज होगी उतनी दफ़ा जो है वो आपका उतनी रूट्स जो है वो राइट ऑफ प्लेन में होगी, ठीक है। ये वही डिटरमिन ये S8 वाली आ गई, इसमें आपने उसी तरह करना है, ठीक है। इसमें ये देखें ये सारी इस जगह पे 0 0 0 आई है, ठीक है, तो इससे ऊपर वाली ये यहाँ पे 0 0 आई थी ना, तो इससे ऊपर वाली ये इतना टेबल आप अलहदा ना एनालाइज करेंगे और उतना अलहदा रहेगा। इतना अलहदा जब आप एनालाइज करेंगे तो ये देखें इस पूरे में साइन चेंज 2 दफ़ा हो रही है, 1 -1 +1, 2 दफ़ा साइन चेंज हो रही है। तो इस S6 से लेके यहाँ तक 2 रूट्स जो है वो राइट हाफ प्लेन में होंगी, 2 रूट्स कहाँ पे होंगी, वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगी। 4 हो गई, 4 में से बाकी बच गई 2, तो वो जो 2 होंगी वो जे मेगा एक्सिस पे होंगी, ठीक है। ये देखें ना वो बता रहा है 2 रूट्स कहाँ पे होंगी। ये क्लियर हुई बात कि नहीं, ये बड़ा सिंपल है। जी सर। क्योंकि यहाँ पे 0 0 आई थी, इससे ऊपर वाली अब हमारी एक्सियली पॉलिनोमियल होगी, उसमें S6 होगी, उसकी पावर तो 6 रूट्स हमने देखनी है। 2 दफ़ा साइन चेंज हुई है तो 2 राइट हाफ प्लेन में होंगी, 2 कहाँ पे 2 होंगी, लेफ्ट पे। लेफ्ट में, तो लेफ्ट बाकी पे 2 जे मेगा एक्सिस पे होंगी। और इससे ऊपर वाले को हमने लहदा करना है, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो जब कोई भी साइन चेंज नहीं हुई तो इसमें फिर कहाँ पे होंगी आपकी जो, फिर इसको किस तरह अलहदा किया? ये देखना इसको लहदा इस तरह किया कि 0 0 0 0 इस S5 पे आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था, S5 वाली रो में सारी एंट्री 0 आ रही थी। तो आपकी ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल S6 वाली बनेगी ना, कौन सी बनेगी भाई, S6 पे तो S6 से लेके नीचे तक टेबल को लहदा एनालाइज करना है और ऊपर वाले को लहदा एनालाइज करना है। तो नीचे S6 से लेके नीचे तक देखा तो 2 दफ़ा साइन चेंज हुई है, 1 से -1 फिर -1 से +1, तो 2 दफ़ा साइन चेंज हुई है। तो 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में होंगी, 2 कहाँ पे होंगी, लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगी, और 6 में से 4 ये तो निकल गई, बाकी 2 फिर कहाँ पे होंगी, जे मेगा एक्सिस। नहीं समझे बात, आगे समझो। और उससे ऊपर वाली को लहदा एनालाइज करना है S7 और S8 वाली रो को, ठीक है। उसमें देखें ये भी इवन ही बनती है ना, इवन पॉलिनोमियल इसकी भी बनती है, क्योंकि 2 रोज आ रही हैं तो डिग्री इस जो है वो इवन बनेगी। 6 निकल गई हैं तो ये इट मीन्स इस यहाँ जो हम ये जो टेबल है ये बना है छोटा सा जिसकी 2 ही रोज हैं, ये इसमें डिग्री हम क्या अज्यूम करेंगे, 2, क्या डिग्री अज्यूम करेंगे, 2 है, तो ये भी 2 भी फिर क्या हो गई, इवन हो गई। तो इसमें अगर देखें तो कोई साइन चेंज नहीं हुई, 1 1 प्लस ही रह रही है ना दोनों, S8 से S7, कोई साइन चेंज नहीं हुई। तो कोई रूट राइट हाफ प्लेन पे नहीं होगी, तो कोई रूट जो है वो लेफ्ट पे नहीं होगी, तो कहाँ होगी फिर रूट्स, एक्सिस पे। एक्सिस पे जे ओमेगा एक्सिस पे। तो इसमें भी 2 एक्सिस में आ गई थी, इसमें भी 2 एक्सिस में आ गई थी, तो 4 एक्सिस भी होंगी, 2 लेफ्ट पे होंगी, 2 राइट पे होंगी, 8 पूरी नहीं होगी। जी सर। तो इसी तरह उसने की है, देखे ये जो 6 ऑर्डर पॉलिनोमियल उसमें 2 राइट पे थी तो उतनी ही लेफ्ट पे होंगी ड्यू टू सिमेट्री, 2 जे मेगा एक्सिस पे आप चले जाएं। तो दूसरी पॉलिनोमियल में है, हम देखें नहीं, there is a row of zeros in the S5, so the S6 row forms an even polynomial. 2 sign changes from the polynomial, so 2 poles in the right half plane, and because of symmetry about origin, 2 will be in the left half plane. The 2 remaining poles are in the j omega axis. ये तो S6 का हो गया। S8 वाले का इसने अदर जो है वो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में वो राइट हाफ प्लेन में कोई नहीं है, तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन में भी इसने 2 कैसे लिख दी हैं, जे मेगा एक्सिस 0।
एग्जाम्पल बुक है आप में से किसी के पास इस वक्त? स्क्रीन पे नजर आ रही कोई चीज? सर हमें स्लाइड नजर आ रही हैं। स्लाइड नजर आ रही मैं एक मिनट, एग्जाम्पल 6.8 थी ना जी, इसको मैं जी जरा देखूं इसने मिस्टेक तो नहीं कर दी? 6.8 ठीक है। इस पॉइंट पे ना ये जो इसने लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरी जो पॉलिनोमियल है ये भी सेकंड ऑर्डर की है, इवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें कोई साइन चेंज नहीं, नो रूट शुड बी ऑन द राइट हाफ प्लेन, नो शुड आल्सो बी ऑन द लेफ्ट हैंड। इसमें ये पॉइंट जो है ना मुझे याद करवाना नेक्स्ट टाइम, इसमें थोड़ा मुझे तो कंफ्यूजन लग रही है। इधर जो है वो इधर 2 आना चाहिए, 2 यहाँ की जगह कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। मे बी बुक में मिस्टेक होती है सम टाइम, या फिर मैं देखूंगा कि इसमें इसने क्यों नहीं यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें बस ये लास्ट जो है वो ख़त्म करते हैं। डिज़ाइन जो मैं कह रहा था कि राउथ हार्वर्ड जो है वो हमें अननोन जो पैरामीटर है उसकी रेंज बता देता है। तो जैसे ये सिस्टम है, फीडबैक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तो ये आपका इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाता है, ठीक है। ये वो ट्रांसफ़र फंक्शन है जो अभी फीडबैक के साथ है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना विद दिस फीडबैक, तो एक चैप्टर 5 में जब आप देखते हैं तो ये भी ये फीडबैक को भी आपको ख़त्म करना हो जब, तो फिर उसके बाद जो इक्विवेलेंट ट्रांसफ़र फंक्शन निकलेगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। इसका देखें अननोन के है आपके पास, तो आप उसी तरह टेबल बनाएंगे। एंट्रीज क्या होंगी 177 और 18 और 1, 18 एंड के, ठीक है। 177 18 एंड के, यहाँ से आप टेबल बनाएं के माइनस 77 और 18 का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 18 कर दिया, तो ये हो गया। और दूसरी एंट्री तो यहाँ पे 0 होगी अगेन। फिर ये वाली एंट्री कहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी। 18 और इसको रखेंगे और के और 0 को रखेंगे, तो ये एंट्री यहाँ से आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अब आपने जो है वो के की रेंज बतानी है। फॉर वो कहता है के अगर लेस देन 1386 हो, लेस देन हो तो सिस्टम इज स्टेबल। क्यों? क्योंकि लेस देन अगर 1386 हो, अगर 1386 से ज़्यादा हो जाएगा क्या नाम है के की वैल्यू, तो साइन चेंज आ जाएगी ना इस कॉलम में। देखें इसका आंसर पूरे का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 दफ़ा साइन चेंज होगी, 2 रूट्स कहाँ पे चली जाएंगी, राइट हाफ प्लेन में, जो अनस्टेबिलिटी की निशानी होती है। तो इसलिए अगर स्टेबल बनाना है सिस्टम को तो के को 1386 से ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि कोई साइन चेंज ना आए। तो लेस देन रखना पड़ेगा। तो अगर आपने सिस्टम को अनस्टेबल करना है तो आपको के की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1386 रख देंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। और फॉर के इज इक्वल टू 1386 वी विल हैव एंटायर रो ऑफ जीरोस। के को अगर आप 1386 रख देंगे तो ये एंट्री भी जीरो हो जाएगी, ये एंट्री पहले जीरो है, तो ये वो वाला स्पेशल केस हो जाएगा जिसमें हमारी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। तो उस केस में जब के को आप 1386 के को रखते हैं, ये सारी जीरो जीरो, ये भी रो जीरो हो जाएगी, ये रो की ये एंट्री भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, तो ऊपर ये वाली ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनेगी, ठीक है, वो हो जाएगी 18s² प्लस 1386, क्योंकि के की जगह आपने क्या लिखा हुआ है 1386, उसका डेरिवेटिव आप लेंगे 18s² का, तो वो 36 आएगा, वो 36 आपने रख दिया, आगे तो वो जीरो ही होगा। और फिर मजीद जब आप नीचे वाली एंट्रीज भी उसी तरह निकलेंगे, तो इस केस में भी आप देखें कोई जो है वो साइन चेंज नहीं हो रही, तो कोई भी जो एंट्री है वो राइट हाफ प्लेन में होगी, तो इस तरह कोई भी फिर लेफ्ट हाफ प्लेन में नहीं होगी। तो इतनी जो पॉलिनोमियल बनी है ऑक्सिलरी, वो उसकी ऑर्डर 2 है, तो दो की दोनों को दो पॉलिनोमियल फिर कहाँ पे होंगी, आपकी जे ओमेगा एक्सिस पे होंगी, ठीक है, अगर आप के को 1386 लेते। तो जब ऐसा केस होगा और दो एक्सिस पे होंगी और फिर एक यहाँ पे इसमें भी आप अगर आप देखेंगे तो इधर भी कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, तो इस केस में भी फिर पॉलिनोमियल एक जो रूट होगी वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होगी, क्योंकि ये अब ऑड पॉलिनोमियल बनेगी ना, तो इसमें यहाँ पे जो है वो साइन चेंज नहीं हुई, तो राइट पे कोई नहीं है, तो लेफ्ट पे होगी आपके पास। तो ये मार्जिनली फिर स्टेबल सिस्टम बनेगा जब आप के को 1386 लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसे स्टेबल बनाना है तो के को आपको 1386 से कम रखना पड़ेगा, अनस्टेबल बनाना है तो आपको 1386 से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये देखें, इस राउथ हार्वर्ड से हमें पता चल गया कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल से स्टेबल कहाँ तक होता है, यानी अगर के को 1386 से के इक्वल या लेस देन रखेंगे, इक्वल या के को 1386 के इक्वल या उससे लेस रखेंगे तो सिस्टम या तो स्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, और इससे ऊपर के की कोई वैल्यू रखेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके साथ फिर लेक्चर खत्म करें फिर ये। यस सर। ओके सर। तो ये चैप्टर 6 एंड हो गया इसमें। थैंक यू वेरी मच। अब जो है मे भी कल जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह रखेंगे हम चैप्टर 7 का, तो आप मैंडेटरी सर संडे का ना होगा? रखें, सर संडे को ना करें प्लीज। सर कल ना रखें, कल ना रखें सर